सभी मेरे आदिवासी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम सभी को यहाँ पे एकत्रित क्यों होना पड़ा। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपके गांव में बड़ी बड़ी मशीनें आई होगी, उन्होंने सर्वे करा। ये हमारे अधिकारी भी वहां आए होंगे, पटवारी आए होंगे, इन्होंने बोला होगा चार तड़वी पटेल कोटवाल थोड़ा घुमा के ला, तो इन्होंने पूरी जगह की नफ्ती कर ली। इन्होंने क्या जमीन के अंदर क्या है ये देख लिया। हमारे आदिवासियों को बेघर करना चाहते हैं कुल मिला के। तो मेरा सरकार से और अधिकारियों से यह निवेदन है कि आदिवासियों को परेशान ना करें, उनकी जमीनों से ना हटाया जाए, क्योंकि अब हम सब पढ़े लिखे जाग चुके हैं। आज हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और घर बैठे हुए हैं हमारे जो आदिवासी, उनको भी कहना चाहता हूँ कि अब सड़क पर आने का समय आ चुका है, क्योंकि ये हमको यहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हम हमारी जमीन 1 इंच भी आपको नहीं देंगे, चाहे जान दे देंगे। मेरा ये सभी आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम नाहरपुरा भांडा खेड़ा वहां से आते हैं, वहां भी कह रहे थे कि भाई हम आए, तो हमने कहा अभी आप रुको, अभी हम यहाँ के ब्लॉक के सभी आदिवासी बैठ के आज पंचायत कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे जिले को इकट्ठा करेंगे, तब आपको यहाँ आना है। हम पूरे देश में जितने भी आदिवासी है हम सबको एक होना होगा, हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा, वरना ये क्या है, ये चाहते हैं कि आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं। आज देश में हमारे आदिवासियों पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कभी विधानसभा में किसी को आवाज उठाते हुए नहीं देखा, न लोकसभा में हमारे आदिवासियों के लिए आवाज उठाते हुए नहीं देखा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि हमें एक होना पड़ेगा, हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लड़ता है उसको अपने ही लोग दबा देते हैं, उनको घर बिठा देते हैं। वो क्या चाहते हैं कि आदिवासियों की लड़ाई कोई लड़ नहीं सके। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अब पढ़ा लिखा युवा हमारे काका बाबा की लड़ाई, उनके अधिकार के लिए जेल जाना रहेगा तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। और मेरा प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कान खोल के बात सुन ले। अगर किसी भी आदिवासी के ऊपर आपने झूठी एफआईआर करी या हमारे आदिवासियों की 1 इंच भी जमीन लेने के लिए आप गांव में आए तो आपको भी देख लिया जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग हैं। जब पे वहां पे शेर रहता है और एक आदिवासी रहता है, तो मेरा सभी अधिकारी और कर्मचारी से कहना चाहता हूं कि आप भी समझ जाए, क्योंकि आप भी हमारे लोग हैं। आप इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के चक्कर में नहीं आए, ना ये पैसों की लालच में आए। और हमारे नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि आप भी कान खोल के सुन ले कि अगर गरीब आदिवासी की जमीन गई तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम। जब आपको सरपंच से बिना पूछे उसकी जमीन का कोई साइन नहीं करा सकता है, कोई पंच तड़वी से बिना पूछे वहां की जमीन नहीं ले सकता है, तो यह 1400 हेक्टेयर जमीन जा रही है, तो ये नेता लोग कहां सो गए हैं? इनको नहीं पता होगा कि ये जमीन क्लियर है करके। हमारे राणापुर में भी 3 पंचायतें जारी थी, तो हमने वहां पे आवाज उठाई, हमारे आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, तब जाके वहां की सरकार ने जवाब दिया कि वहां के कलेक्टर ने बोला, वहां के अपने एडीएम ने बोला कि हम कोई ऐसी जमीन ले नहीं रहे। जबकि ये अधिकारी कर्मचारी उनके भोपाल वाले मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, ये इनके अधिकारी के साथ बैठक करे, तो इनको ये नहीं मालूम कि जमीन कब लेना है, क्या नहीं लेना है। ये गुमराह करना बंद करे प्रशासन। हम कोई डरने वाले लोग नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। हम भी देखते हैं कि ऑनलाइन पे गूगल पे बता रहा है कि झाबुआ और मेघनगर की जमीन ले ली गई है, तो क्या ये झूठ बोल रहा है गूगल? और खाद्य मंत्रालय में ये आ गया है। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप हमारे आदिवासी को गुमराह ना करें, क्योंकि अब हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारे हक अधिकार के लड़ेंगे। हमारे काका बाबा इतने उम्मीद लगा के यहाँ पे आए हैं, तो आपको हम ये यहाँ से वादा करते हैं, हमारे जितने भी आदिवासी संगठन है, हम मिल के आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके लिए जान देना होगा तो जान भी दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। इसलिए क्या है कि जो भी यहाँ के नेता है, देश के नेता बन रहे हैं, तो आपको कहना चाहता हूँ कि विधानसभा लोकसभा में हमारे मुद्दे उठाओ और हमारे जमीन
किनको दे रहे हैं उन बातों को रखो और इनको कैंसिल करो कि आप पैसे लेके बिकने वाले लोगों में से है लगता है। तो आप सभी आदिवासी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, हम सब एक है। जय जोहार, जय आदिवासी।